कारणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, भागवतम का प्रथम स्कंद, और हम पहुंच गए 12वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक तक। आज पढ़ेंगे 23 नंबर श्लोक से। तो जो परीक्षित महाराज थे, तो उनकी तुलना, उनके गुणों की तुलना की जा रही थी कि अलग अलग गुण, अलग अलग जो उस गुण में जो शिरोमणि है उनके समान है उनमें। तो भगवान के महान भक्त होने के कारण सब उनके पास में सब दिव्य गुणों से भरपूर है, परिपूर्ण है। हाँ, तो ये 23 नंबर श्लोक से आज हम पढ़ेंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपम आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तात्पर्य तात्पर्य देख लेते हैं प्रभु जी, है ना, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता समदर्शिता के द्योतक हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर हैं। किंतु दोनों ही तरह से ये उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि हैं। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वो कार्य करता है। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त है। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है, अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गवई लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था, और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान राम से लड़ा, तो शिव जी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव जी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल उपहासास्पद था, अपितु भयावह भी था। शिव जी की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव जी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वह नष्ट हो गया, और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे मजेदार बात यह है कि शिव जी कभी किसी
को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतः वे सर्वाधिक उदार हैं, यद्यपि कभी-कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं, जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं, अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं, और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा पूरा संरक्षण प्रदान कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितने अच्छे से प्रपाचन तात्पर्य में बता दिया कि कि जो विषम विषम परिस्थितियों में भी जो समभाव से रह सके, तो वो है युधिष्ठिर महाराज या ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया है। ब्रह्मा जी इतना मैनेजमेंट देखते हैं, इतना कुछ, इतने पूरा पूरा ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, क्या कहाँ गड़बड़ हो गया है, सब कुछ देखना पड़ता है। जैसे हम एक परिवार देखते हैं, एक परिवार में तो दिमाग खराब हो जाता है कि एक बेटा अच्छा है, दूसरा बेटा अच्छा नहीं है, इधर उधर है ना, भागता रहता है, गलत संगत में पड़ा है, उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। परिवार के जो सारे सदस्य हैं, उनका मैनेजमेंट करने में ही तो पूरा जीवन बीत जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड को देखते हैं। पूरा ब्रह्मांड देखना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे भाई प्रधानमंत्री है तो एक देश देखना उनकी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सुविधा भी ज्यादा मिलती है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत समस्याएं आती हैं जी जीवन में, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, वो हो गया। हाँ, तो क्या, अ, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव संभाव से कार्य करते हैं। दृष्टि महाराज का भी वही उदाहरण दिया, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं लेकिन संभाव से रहे। तो परीक्षित महाराज की तुलना इनसे हुई। फिर बताया जो शिव जी के बारे में, तो कितना अच्छे से बताया। शिव जी इतने दयालु हैं, भूतनाथ हैं, आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि शिव जी को खुद को ही भागना पड़ता है भगवान के पास। फिर भगवान समाधान करते हैं इस प्रकार से। लेकिन बहुत दयालु, बहुत कृपालु है बहुत तुरंत आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दान देने में शिव जी के समान, और आश्रय देने में नारायण के समान, भगवान विष्णु के समान। हाँ, तो भगवान तो सबके जीवों के पालक है, सभी को आश्रय देते हैं। और यहाँ तक कि भाग्य की देवी जो लक्ष्मी देवी है, वो भी उन्हीं के आश्रय में रहती है जी। कई बार हम पूजा तो करते हैं लक्ष्मी देवी की, लेकिन बिना भगवान विष्णु के करते हैं, तो वो सही नहीं है। बिना भगवान बिना भगवान के केवल लक्ष्मी देवी को चाहना, ये रावण रावण की मानसिकता है ना। रावण को भी तो सीता ही चाहिए थी, भगवान रामचंद्र नहीं चाहिए थे, केवल सीता चाहिए थी। तो इस प्रकार की मानसिकता राक्षसी मानसिकता है। हम भी ऐसे ही बोलते हैं ना, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन मन का। भगवान आए कि नहीं आए हैं? बोलते हैं, लेकिन ओम जय जगदीश है। लेकिन फिर भी ये मानसिकता गलत है कि लक्ष्मी देवी केवल हमारे साथ में रहेगी। बिना अपने पति के, बिना अपने स्वामी के लक्ष्मी देवी साथ में नहीं रहेगी। इस प्रकार से हम भगवान का आश्रय लेते हैं, तो माता पिता दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए। तो लक्ष्मी और विष्णु विष्णु दोनों का आश्रय लेते हैं, तो वो एकदम परिपूर्ण है। आगे देखते हैं परीक्षित महाराज के गुण। सर्वसद्गुणमहात्म्ये एष कृष्ण मनोव्रतः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरेव धार्मिकः। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंतिदेव के समान, तथा धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। हम्म
तो उदारता में ये रंतिदेव को हम याद ही कर रहे थे, आज आ ही गए रंतिदेव। तो बहुत ही उदार थे, जैसे एकदम अकाल पड़ा था फिर भी सब कुछ किए, दान दे दिए थे। तो उदारता बहुत थी। अयम निज परो वेति इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परो वेति, ये मेरा है तेरा है, इति गणना लघु चेतसाम, छोटी चेतना वाले लोग ऐसे तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा करते रहते छोटी छोटी बातों में। उदार चरिता नाम, तो जिनकी चेतना उदार है, उदार स्वभाव के हैं, बड़े दिल वाले हैं, उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही उनका परिवार है जी। तो उदारता में राजा रंतिदेव, उनका लिए वो सब परिवार थे, कुत्ते बिल्ली जो लास्ट में आए वो भी उनका परिवार थे। और धर्म में महाराज ययाति, तो ये थोड़ा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं, ययाति के बारे में आगे भी वर्णन आएगा। इसमें बताया क्या प्रभुपाद जी ने ययाति के बारे में? रंतिदेव और ययाति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, यहाँ से बढ़ते हैं भाई। रंतिदेव ये महाभारत काल से भी पहले के प्राचीन राजा हैं, जिनका उल्लेख नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए किया था। जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व 67 से ज्ञात होता है, ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने के लिए विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल, कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से थे जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। ययाति ये विश्व के महान सम्राट और आर्य तथा भारोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य किए, जिनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेम पूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था। वे देवयानी के प्रेम पाश में फंस गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पहले उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वह भी राजा से प्रेम करने लगी थी, अतः वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को चला तो वह अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अतएव जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले लें, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दें। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। उनके 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु तथा पुरु से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। यदुवंश, यवन, तुर्कवंश, भोजवंश, म्लेच्छ वंश, ग्रीक तथा पौरव, ये सारे वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ा। उनके पतन के बाद उनकी कन्या तथा पौत्र ने
उन्हें अपने सारे संचित पुण्य प्रदान किए और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिवी की सहायता से पुनः स्वर्गलोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्तदान दिया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे, सारे विश्व में उनका दबदबा था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे, तो उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन प्रदान अर्पित किया। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी न हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया, तो वे उसे राजा स्वीकार करने के लिए राजी हो गए और इस तरह सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। हरे कृष्ण। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार चर्चा होती है इसमें, बहुत सारी शिक्षाएं यहाँ से सीखने को मिलती है। और ययाति के जो देखिए ये वंश देखिए, यदुवंश, यवन, तुर्क, तुर्क बोलते हैं तुर्कड़ा, मुस्लिम, भोजवंश, मलेच, जो यूरोप वगैरह के अमेरिका के लोग हैं वो मलेच वंश है। तो इस प्रकार की से हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको भगवत भक्ति दी, क्यों भगवत भक्ति के लिए हर कोई भगवत भक्ति कर सकता है, उसके कोई बाध्यता नहीं है। तो मलेच भी कर सकते हैं, सबको भगवत भक्ति दी। ये सारे वंश उन्हीं से आए हैं। तो ये देवयानी और शर्मिष्ठा, इसकी बहुत लंबा प्रसंग है ये, किस प्रकार से उनके बीच में झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है। और फिर लेकिन फिर जो देवयानी रहती है वो फिर अपने पिताजी शुक्राचार्य से निवेदन करती है कि मेरे पति है, इनको नपुंसक बना दिया है, और मेरे ही पति इनको बूढ़ा बना दिया, वापस से बनाइए, सही कीजिए इनको। तो फिर शुक्राचार्य को करना पड़ता है। फिर कुछ कुछ होता है, शर्मिष्ठा के साथ झगड़ा होता है। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन फिर से उनको श्राप मिल जाता है, तो वो अपने ही बेटे, जो सबसे छोटे बेटे रहते हैं, अब उनको ऐसा श्राप मिलता है कि आपकी जवानी कोई आपका बेटा या कोई ऐसा देगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा, आप जवान हो जाओगे, तब आप अपनी काम वासना को संतुष्ट कर सकते हो। लेकिन काम वासना को संतुष्ट कर पाया क्या है? भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम देखे थे ना, भगवत गीता में तो ये तो खुजली की तरह होता है, मतलब संतुष्ट नहीं होती है, खुजली बढ़ती जाती है। तो या तो तृप्त होता है तो उसकी लालच और बढ़ जाता है काम काम से, और वो काम पूर्ण नहीं होता तो क्या होता है, गुस्सा आता है व्यक्ति को। तो काम वासना से बताया ना, 1000 साल तक बहुत अत्यधिक पीड़ित रहे। फिर छोटे बेटे की जवानी ले ली, खुद जवान हो गए, बच्चे को बूढ़ा कर दिया, बोले हम मैं भोग करूंगा, बच्चे तुम बूढ़े हो जाओ। तो ये काम वासना में ऐसा ही होता है, ये व्यक्ति अंधा हो जाता है। बस खुद को मजा कैसे मिले, खुद के लिए व्यक्ति सोचता है, अपने ही बेटे को बूढ़ा कर दिया, बताइए। वह शर्म भी नहीं है, शर्म नाम की चीज भी नहीं रही। तो यहाँ से शास्त्र सिखा रहे हैं वास्तव में हम लोगों को कि कामवासना कितनी खतरनाक है। आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ इससे, व्यक्ति जलता रहता है उसका हृदय। तो 5 बाण हमने देखे थे ना, तो वो दहनम, और लास्ट में वो पैरालिसिस आ जाता है उसको, इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा प्रसंग है, देवयानी, शर्मिष्ठा और महाराज ययाति का। तो ये इसमें ये बताया। तो ययाति की तुलना किस लिए की थी? धर्म में ये महाराज ययाति की भांति होगा। तो पहले ये प्रारंभिक जीवन ऐसा था, बाद में तो बहुत धार्मिक जीवन रहा, इसी कारण तुलना वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं करे कि उनका वो जीवन ऐसा रहा तो बहुत धार्मिक हुए हैं। उसके बाद में जैसा वो बताया प्रभुपाद जी तात्पर्य में, उसके बाद वो बहुत धार्मिक थे। उदारता में राजा रंतिदेव के समान, धर्म में महाराज ययाति के समान होगा, भगवान के चरण का पालन करते हैं उन्हीं के समान होगा। तो बहुत सारे राजा शिवी के समान, है ना, अलग अलग कितने सारे हिमालय के समान, कई कई उपमा, कईयों से तुलना की है, इतनी सुंदर सुंदर तुलनाएं की है। जैसे ऊपर वाले में शिव जी से की है, नारायण से कर दी, युधिष्ठिर ब्रह्मा जी से भी कर दी, सिंह शेर से भी कर दी, हिमालय से भी कर दी, पृथ्वी के समान क्षमावान होंगे, अपने माता पिता के समान सहिष्णु होंगे। अर्जुन के बारे में भी पूरा बता रहे हैं इसमें।
धनुद्रोह में बालक अर्जुन के समान होगा, अग्नि के समान दुर्निर्वात तथा समुद्र की बात दुर्लिंग होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। अभी आगे देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं महाराज परीक्षित के जो गुण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें आया यवन का भी आया जी। है, तुर्क यवन का भी आया, म्लेच्छ का भी आया। हम्म। हमारा इतिहास कहता है कि 7वीं सदी में पैगंबर हुए थे और इस प्रकार से इस्लाम धर्म 7वीं सदी में आया। हम्म। यानी कि यूं समझ लीजिए कि 1300 वर्ष पूर्व, हम्म। 1300-1400 वर्ष पूर्व। किंतु यदि देखा जाए तो ये प्रारंभिक स्थिति में भी ये चीजें थी कहीं ना कहीं। तो इस हम्म। प्रकार से इनका अ, बाद के कालांतर में फिर प्राकट्य हुआ इनका। हम्म। कृष्ण। तो वही तुर्क फिर आगे जाके मुस्लिम, मुस्लिम वही फिर हर जगह फैले इस तरीके से। जी। ऐसा ही हुआ होगा। वृक्षावली सम कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्तेषु अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। हम्म। तो महाराज बलि का धैर्य तो देखते ही बनता है। धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया। हमारा कुछ छीन ले, हम हमको जिस चीज से आसक्ति हो। बोलना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है जीवन में। हमको जिस चीज से आसक्ति हो वो कोई चीज हमसे छीनी जा रही हो, धीरे धीरे हमारी उस चीज से आसक्ति, काम वासना होने से, उस चीज से आसक्ति, प्रबल आसक्ति होने से अंदर हमारा गुस्सा फूटता है, गुस्सा निकलता है बाहर। अरे मेरी पोस्ट छीन ली, है ना, मेरा पावर चला गया, है, कि मेरा मान सम्मान, मेरे को मान सम्मान नहीं मिला, है। तो इस तरीके से कोई चीज, हमारी चीज जिससे हमको आसक्ति हो वो कोई हमसे दूर चले जाए, तो हमारा धैर्य की परीक्षा होती है वो। बड़ी कठिन समय होता है। तो लेकिन महाराज बलि से सब कुछ छीन लिया भगवान ने, वामन देव ने, धीरे धीरे करके, और अंत में बोले अब कोई जगह नहीं बची, सब तो दो पैरों में तो सब नाप दिया। अब क्या करें, अब क्या ही करें, मतलब क्या ही बचे, हम खुद को ही समर्पित कर दिए, उन्हीं के ऊपर अपना पैर रख दिए। तो ऐसा धैर्य, न, बालक धैर्य में बलि महाराज के समान, और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त है। प्रहलाद महाराज तो भक्त शिरोमणि है, भक्त राज, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जाए। तो प्रहलाद महाराज के समान अन्य अनन्य भक्त, एक निष्ठ भक्त, और कुछ नहीं जानते भगवान के अलावा, अनेक असंभव योगों को संपन्न करने वाले तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तो ये सब परीक्षित महाराज के गुण चल रहे हैं कि सब महान पुत्र, भगवान का भक्त पैदा हुआ है। राजर्षिणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपस्तश्च उपसृत्य मुक्तसंगपदं हरेः। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। हम्म। तो परीक्षित महाराज की मृत्यु भी जल्दी आ जाती है। तक्षक नाग को किस तरीके से शराप देते हैं, कर्ष अभिशाप उनको मिलता है। हालांकि वो चाहते तो उस पर काम, उन पर काम भी नहीं करता वो पहले ही प्राण त्याग देते, ऐसे बोल रहे थे, तक्षक नाग के आने से पहले ही प्राण त्याग देते। हाँ, फिर भी एक ब्राह्मण की बात है, वो गलत नहीं होनी चाहिए, झूठी साबित नहीं होनी चाहिए, इस कारण उसका पालन करते हैं भगवान के भक्त और भगवान। तो
वो सिखा रहे हैं, मतलब कि किस तरीके से सम्राट होने के बाद में भी, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद में भी किस प्रकार अपनी भौतिक आसक्ति को त्याग कर अपना मृत्यु को कैसे प्राप्त करना है। जो हमारी अंतिम परीक्षा है मृत्यु, तो मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है। जब परीक्षा आती है तो तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कोई जॉब के लिए परीक्षा एग्जाम देनी है, किसी कंपटीशन की एग्जाम देनी है, तो जब एग्जाम आती है, परीक्षा आती है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसी में लग जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है वो है मौत। मौत का मजा छकना है। हाँ? हर एक बंदे को, है ना, मौत का मजा छकना है, जैसे कब्रिस्तान में लिखा था एक। तो ये मौत की परीक्षा ये सबको देनी है, तो इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। तैयारी नहीं करते, लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति करने की ही तैयारी करते हैं जीवन भर। तो किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीव, है ना, प्राण त्यागने चाहिए, तो ये हम परीक्षित महाराज से सीख सकते हैं। 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए पिए सुन रहे हैं भगवान हरि की कथा, सब कुछ छोड़ छाड़ के। ऐसा नहीं कि मेरी मृत्यु होने वाली है, अब सबको बुला के बता दूं मेरा बैंक अकाउंट किसके नाम करना है, किसको पैसा कितना देना है, क्या करना है, बहुत कुछ करना है, सब मैं सेटल कर दूं, नहीं। भगवान को प्राप्त करना है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो दुनिया में मानते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए। ये जो कथा है, जो भागवत कथा जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सुनने के लिए बैठ गए। तो ये जो भागवत कथा है को साधारण नहीं है, बड़े बड़े ऋषि, हजारों ऋषि, सोनक आदि हजारों ऋषि वहां पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषिगण, ये कथा सुनने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। मतलब इस कथा को कितने ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और कितना महत्वपूर्ण है सुनना है। हम सबसे कम प्राथमिकता देते हैं कथा सुनने के लिए भगवान की। और जो ऋषिगण है, परीक्षित महाराज है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, भूख प्यास का भी ध्यान नहीं है, फिर वो कथा का श्रवण कर रहे हैं, तब उनको रुचि आ रही है। ये यथावाम प्रपतन्ते, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। हम इस हम भगवान को जितना समय देंगे, जितना हम टाइम देंगे, भगवान भी हमको उतना ही टाइम देंगे, एनर्जी देंगे। ये यथावाम प्रपतन्ते, भगवान की जैसे सेवा करेंगे भगवान वैसे आदान प्रदान करेंगे। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ भगवान के लिए, तो भगवान भी उस भक्त के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के। हाँ, तो जैसे वो देखा था ना अभी, वो एक शॉर्ट मूवी टाइप में भी बनाया था। कौन थे अर्जुनाचार्य थे, कौन थे वो, योग क्षेमम वहामी अहम, तो वो काट दिए। भगवान थोड़ी ही तो आते हैं भक्त के पास, जो चीज है उसकी रक्षा करते हैं, जो चीज नहीं है वो भगवान देते हैं, भगवत भगवत गीता में बोले। तो बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान देते हैं, लेकिन वो खुद थोड़ी देते हैं, वहामी अहम। जैसे पठामी, पढ़ते पढ़ता पढ़ंती, पढ़ते पढ़ता पढ़त, पठामी पटावा पटामा। तो पटामे मतलब मैं पढ़ता हूँ, वहां में मतलब मैं वहन करता हूँ, मैं खुद आता हूँ, उसका भार वहन करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है मैं उसको देता हूँ, भगवान बोले भगवत गीता में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है, उनको डाउट आ गया। तो वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से, तो आपने देखा होगा। तो वो उसको ऐसे काट दिए। तो जब वो स्नान वगैरह के लिए बाहर गए थे, तब उनकी पत्नी के पास कृष्ण बलराम आते हैं, और बहुत सारा भोजन वगैरह ये सब कुछ लेके आते हैं, क्यों गरीब थे वो। और इस प्रकार से उनके लिए लेके आते हैं। बोले हम आ तो रहे थे, लेकिन आपके पतिदेव ने हमको बहुत मारा पीछे, बहुत, एकदम लाल लाल पड़ गए, ऐसे दिखाया भी पूरा। अच्छा, मेरे मेरे पति इतने निष्ठुर हो गए हैं, इतने निर्दयी हो गए क्या। हाँ, बोले हाँ। फिर बोले नहीं नहीं, मैं कुछ बनाती हूँ, आप इतना भोजन सामग्री लेके आए हैं, कुछ बन के कुछ खाते जाओ। तो वो जल्दी से कृष्ण बलराम खाते हैं, फिर चले जाते हैं, बोले वो आ जाएंगे हमको और मारेंगे। जब आते हैं वो, तो वो माता जी बोलती है कि आपने उनको, दो बहुत सुंदर बालक आए थे छोटे छोटे, आपने उनको मारा, क्यों मारा आपने, भोजन सामग्री भी लेके आए, इतना कुछ किए। तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, मैं तो किसी को नहीं मारा, मैं तो कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार सोच ही रहे थे, तो जैसे ही वो भागवत भगवत गीता पढ़ने के लिए बैठे, तो वो देखे 2 लाइन जो कटी हुई थी, है ना, वो वापस से सही हो गई उसमें। तो जो उन्होंने इस प्रकार से काटा था, वही वो इस प्रकार से उन 2 शब्दों को काटा था, वही भगवान की जो कमर है उस पे इस प्रकार से जैसे बेंत मारते उस तरीके से घाव हो गया था। तो वो समझ गए।
कि भगवान मेरे को दिखाना चाह रहे हैं, सिखाने के लिए आए हैं। कृष्ण बलराम खुद आए कि देखिए किस प्रकार से मैं खुद आता हूँ। भगवान बोले कि मैं खुद आता हूँ, भार वहन करता हूँ। तो ऐसे हवा में नहीं बोलते भगवान। भगवान गलत गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। झूठ क्यों बोलेंगे भगवान? तो भगवान भगवत गीता में जो भी बोले वो सच बात है। हम्म। तो भगवान ये सिखाने के लिए, अपने भक्त का डाउट दूर करने के लिए, संशय आत्मा विनश्यति, संशय होता है भगवान पे तो उसका विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में बार बार बोले हैं, माँ संशय है, माँ संशय है, संशय मत करो, असंशय। इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है, संशय करने की बात नहीं है इसमें कोई, इस प्रकार से। तो हाँ, तो भगवान इतने दयालु है। तो भगवान की कथा सुनने के लिए, हम भगवान के लिए जितना सिंसियर होंगे, भगवान भी हमारे लिए उतना ही आदान प्रदान करेंगे। हम भगवान के लिए जितना, भगवान भी हमको उतना देंगे। ऐसा नहीं है कि हम खुद के लिए इतना इंद्र तृप्ति, भगवान को थोड़ी सी जगह चीज देके हम आशा करेंगे कि भगवान हमको सब कुछ देंगे। भगवान हाँ, ऐसा नहीं। दे भी सकते हैं भगवान, लेकिन भगवान बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, तो वो भी तो हमारी अच्छे से सेवा करेगा ना। जैसे हम पहले भी उदाहरण देख रहे थे, कोई व्यक्ति हमारी सेवा करे, हमसे सैलरी भी नहीं ले, दिन रात सेवा करे, तो उस व्यक्ति के लिए तो हम भी तो उसके दीवाने हो जाएंगे ना, कि भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जीवन में। तो भगवान भी ऐसे भक्त जो कि निस्वार्थ भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं वो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब वो भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण की है, परीक्षित महाराज दिखाए कि अंतिम समय में मृत्यु की परीक्षा, मृत्यु की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। जिज्ञासितात्मा यथार्थ्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगङ्गायां याशस्त्यद्धा कुतो भयम्। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो बता रहे हैं, परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या होगा जब उनके बारे में पूछा गया इस प्रकार से। युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज ने जब पूछा तो क्या क्या गुण होंगे, वो कैसे भगवान के धाम जाएंगे, इस प्रकार से। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः लब्धापचितया सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। स एष लोके विख्यात परीक्षित द्वितीयप्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका भगवान का चिंतन करता रहेगा। हम्म। तो जैसे नारद मुनि का देखा था, भगवान एक बार दर्शन किए, फिर भगवान के दर्शन की अभिलाषा में वो तपस्या करते रहे, साधना करते हैं कि भगवान को दर्शन करना है मेरे को। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज को एक बार दर्शन दिए तो उनका चिंतन करते रहे, परीक्षा करते रहे कि हाँ ये कौन व्यक्ति है, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान जिनको उन्होंने देखा था। परीक्षा करते करते उनका नाम हो गया परीक्षक, परीक्षित। क्या बता रहे हैं भगवान के चिंतन। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए, तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता है। और हम तो याद किए भी याद नहीं रख पाते भगवान को, क्योंकि छाप हमारे मन में स्थित नहीं हुई है। जी गोस्वामी की टीका है कि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकते हैं। कौमारम आचरित प्राज्ञो, इसलिए बोलते हैं बचपन से भक्ति करना चाहिए।
बचपन से मतलब बच्चे में संस्कार डाल दिया जाए भक्ति का तो उसके लिए जीवन भर भक्ति करना आसान हो जाता है। अरे नहीं नहीं, बचपन से साधु थोड़ी बना दिया, बाबा जी बना दिया आपने तो इसको। थोड़ी भक्ति भक्ति है तो बचपन की थोड़ी 55 में करना चाहिए, 55 की उम्र हो जाए तब करेंगे। उस समय क्या करेंगे, जीवन भर जो किया है कांड किए हैं बस वही करेगा व्यक्ति, थोड़ी भगवत भक्ति कर पाएगा, मन थोड़ी लगेगा उसमें। ये पैसा, ये मनी वो मनी ये वो दुनिया भर की बातें उसके माइंड में चलती है, वो भगवत भक्ति कर ही नहीं पाता व्यक्ति। तो इस कारण भक्ति बचपन से ही, छोटे बच्चे में ही संस्कार दे देना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, तभी वो भगवत भक्त बन सकता है। अब युवा अवस्था में मजा करेगा तो फिर बुढ़ापे में भगवान को याद कर पाएगा, इतना आसान है नहीं। युवा युवा अवस्था में भक्ति करने वाले भी यदि पहले थोड़ा मजा किए हैं तो वो चीजें बार बार मन में आती है, पॉपअप होती है वायरस की तरह। तो जो बहुत ज्यादा हिंदी तिप्ती में लगे हैं उनके लिए भक्ति करना इतना आसान है क्या, नहीं है, बहुत मुश्किल जाता है। प्रभुपाद जी देखिए खुद के बारे में भी बता रहे हैं, बचपन से कैसे करना चाहिए, यहीं से पढ़िए प्रभु जी, ये पढ़ लेते पड़ेगा। इस प्रसंग में श्रील गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यावहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप्प हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गई। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी इस अवसर को खो सकता है जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। तो ये भागवतम में आ गया है कि सुंदर सुंदर श्लोक, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कि मनुष्य शरीर बहुत आसानी से तो हमको मिल गया लेकिन बहुत नश्वर है, बहुत टेम्परेरी है। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल के दल पे पानी नहीं टिकता, वैसे ही कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा पता नहीं। तो बहुत नश्वर है, बहुत क्षणभंगुर है, लेकिन बहुत ही अर्थ देने वाला है। इसी मनुष्य जीवन से हम भगवत धाम जा सकते हैं, इतना अर्थ देने वाला है, इतना मीनिंगफुल है ये, वैल्यूएबल है, महत्व महत्व, हाँ, इतना महत्व है इस जीवन का। तो प्रहलाद महाराज भी यही बताए। हाँ, और खुद प्रभुपाद जी अपने जीवन से बता रहे हैं, आप अभय चरण देखेंगे, श्री श्रीमद भक्तिसार स्वामी गुरु महाराज बनाए शिला प्रभुपाद जी का पूरा जीवन चरित्र। सन 2000 के लगभग ये दूरदर्शन डीडी न्यूज जो चैनल है, दूरदर्शन पे आया करता था ये धारावाहिक अभय चरण, शिला प्रभुपाद जी के जीवन पे। बहुत मेहनत करके कई सालों में बना ये सीरियल। तो उसमें पूरा ही बताया गया है किस प्रकार से प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो गौर मोहन दे उनके जो पिताजी थे वो किस प्रकार से वो शुद्ध भक्त थे, वो राधा कृष्ण की सेवा करते थे। तो उनको देख के शिला प्रभुपाद जी भी, अभय चरण नाम था उनका बचपन का, तो वो भी राधा कृष्ण की सेवा करते थे। ठीक है, बोले भगवान है हमारे हैं, हमारे बोलने से नहीं होता भक्ति। भगवान हमारे नहीं है, भगवान मेरे हैं और मैं सेवा करूंगा भगवान की, उससे प्रेम विकसित होता है। ठीक है, परिवार में है वो एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता निभानी है, ऐसे ऐसे करना नहीं। आप क्या कर रहे हो, आपका एक छोटा फोटो आप भगवान के रखो,
आप उसको डेली फूल दो, अपने गुरुदेव का रखो, एक राधा कृष्ण का एक फोटो है, सीताराम का फोटो है, गुरुदेव का फोटो है, उनको डेली सेवा करेंगे तब तो जाके प्रेम विकसित होगा ना। जैसे हमारे श्रीधर प्रभु जी करते हैं सेवा, देखो तब विग्रह की धन सिंह यादव प्रभु जी, है ना। तो प्रभु जी सेवा करते रहते हैं। तो प्रेम विकसित हो जाता है सेवा करने से। भले वो खिलौने थे, लेकिन प्रभुपाद जी जब बचपन से इस प्रकार से उनकी सेवा कर रहे थे, मंदिर में कैसे कैसे भगवान की सेवा होती है वैसे वो भी सेवा करते थे, तो उनसे प्रेम स्थापित हो गया एक तरीके से। कुछ भक्त जैसे राधानाथ स्वयं महाराज है, वो बोलते हैं ये मेरी माला है ना, यही मेरा विग्रह है। और उसका जो कवर जो रहता है, जो थैला, जब थैला जिसमें वो जब करते हैं, वो डेली धोते हैं, उसको डेली चेंज करते हैं, बोले मेरे भगवान की ड्रेस है ये। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो हमेशा उनके विग्रह थे, हमेशा सुबह सुबह उनकी आधा एक घंटा डेली सेवा करते थे। बहुत सारे विग्रह थे उनके। तो अपने विग्रह की सेवा करने से अपना एक व्यक्तिगत संबंध बनता है। देखिए कोई शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन हमारा प्रभुपाद जी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध है क्या? व्यक्तिगत संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, कि मैं हाँ उसको उनको तो जानता हूँ मैं, पर्सनल पर्सनल रिलेशन है मेरा, उनको जानता हूँ, वो भी मेरे को जानते हैं, ऐसा। तो उसमें बातें अलग होती है ना। तो उसी प्रकार से हम भगवान है, देखेंगे हाँ भगवान है, ऐसे दूर से ऐश्वर्य भाव नहीं, पास में जाके थोड़ा सेवा करेंगे, हमारा भी एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए गुरुदेव से, इनसे उनको फूल देंगे, थोड़ी सेवा करेंगे, है ना। जो जो चीजें रहती है, तो एक संबंध जुड़ जाता है, संबंध विकसित हो जाता है, करते 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 धीरे धीरे पक्का संबंध हो जाता है, फिर उनके बिना रह नहीं पाता व्यक्ति इस प्रकार से। इसलिए तो ये भगवान के विग्रह की सेवा करने का विधान है। मुख्य रूप से जो ज्यादा भौतिक चेतना में होती है, शारीरिक चेतना होते हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। तो सभी तो हम भौतिक चेतना में ही है, इसलिए भगवान के विग्रह की या इस प्रकार से भगवान की सेवा करने का विधान है। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे ही करते थे, निरंतर राधा गोविंद देव जी के मंदिर में जाते थे और घंटों घंटों प्रभुपाद जी दर्शन करते थे राधा गोविंद देव जी का। हम 1 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं कर पाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं भगवान का दर्शन करते करते। लेकिन बचपन से भगवान के शुद्ध भक्त थे, मुक्त जीवात्मा थे, नित्य पार्षद है शिला प्रभुपाद जी। तो वो बचपन से ही वो बोल रहे हैं, भले ही कि मैं कॉलेज में गया, स्कूल में गया, तब ठप हो गया मेरा सेवा करना है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं, फिर भी मैं कभी भगवान को भूला नहीं मैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो सहज आकर्षण विकसित कर लिया था। सहज आकर्षण मतलब क्या? जोर जबरदस्ती नहीं करना जी, भैया माला करो, ये करो, वो करो। एक बच्चा स्वाभाविक रूप से जब आकर्षण उत्पन्न कर लेता है किसी चीज की वजह से, सेवा करते 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 इस प्रकार से, तो वो फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती, फोर्स करने की। हम साधना भक्ति कर रहे हैं, हमको जोर जबरदस्ती करना पड़ता है, ये करो वो करो, जबरदस्ती करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक आकर्षण नहीं है हमारा। फिर युवावस्था में किस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से जब मिलते हैं, तो पहली बार में देखते बोलते हैं, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, व्हाई डू यू नॉट प्रीच, व्हाई डू यू नॉट गो टू फॉरेन कंट्री एंड प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य? अरे चैतन्य महाप्रभु का संदेश आप विदेश में जाके क्यों नहीं प्रचार करते हो? तो वो बोल रहे कि अरे किसको बोल रहे, मेरे को ही बोल रहे क्या है? मैं तो पहली बार आया बैठा, मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये साधु जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वही उनके फ्रेंड थे, वो ले गए उनको। पहले तो प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं जा रहा हूँ किसी साधु, साधु सीधी साधु वाधु बहुत देखे मैंने, साधु साधु के पास मेरे को नहीं जाना, वो कुछ नहीं, वो थोड़ा पैसे के लालच में रहते हैं लोग, तो नहीं जा रहे थे प्रभुपाद जी मिलने के लिए। फिर बोले नहीं नहीं ये अच्छे साधु है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, तो भक्ति सिद्धांत, गुरु शिष्य का शाश्वत संबंध होता है, एक जन्म का नहीं होता है। तो देखते ही बोलती है कि तुम पढ़े लिखे हो, विदेश में जाके प्रचार क्यों नहीं करते हो, चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते हो? तो प्रभुपाद जी स्वयं क्या मेरे को ही बोल रहे क्या, प्रचार कहाँ करना है, अभी तो गुलाम है देश, देश गुलाम है, बोले प्रचार क्यों नहीं करते हो विदेश में जाके, ये क्या बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी आर्गुमेंट किए कि हमारा देश गुलाम है, हमारी बात कौन सुनेगा विदेश में जाके बोलेंगे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, ये सब भौतिक चेतना है, गुलाम है, आजाद है, भारत मेरा देश है, पाकिस्तान मेरा देश है, ये सब भौतिक चेतना है। भगवत भक्ति किसी भौतिक सीमाओं में नहीं बंधी हुई है। आप जाओ प्रचार करो। फिर भी उनको विश्वास नहीं होता, फिर भी गुरु गुरु का आदेश था इस प्रकार से, तो किए प्रचार। हम्म। ये सब बोले शासन
करने वाले बदल जाएंगे ये, लेकिन शासन इस प्रकार से चलता रहेगा। इस प्रकार से बहुत सुंदर उसमें आता है, वर्णन आता है। तो शिला प्रभुपाद जी फिर अपनी ही गुरु की बात को, है ना, सिरोधार्य करके, है ना, हृदय में धारण करके, फिर कई सालों तक गृहस्थ जीवन बिताने के बाद तो एकदम बूढ़े हो जाते, तब मतलब 20-25 साल के बाद ही वो उनका प्लान सक्सेसफुल होता है। वो अमेरिका जा पाते हैं, बड़ा संघर्ष करके जाते हैं। वहाँ भी मोरारजी देसाई से मिलते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमको जाना है विदेश। बोले बूढ़े आदमी कहाँ जाओगे विदेश, मर जाओगे वहाँ, वहाँ पे तो शाकाहारी भोजन भी नहीं मिलता। तो बहुत कुछ होता है। लेकिन फिर मालबाग जहाज में दो जाते हैं, 2 बार हार्ट अटैक आता है। फिर अपने हाथ से गुलाब जामुन बना बना के खिलाते हैं उनको, हिप्पियों को, मलेच्छों को, यवनों को, हैं। तो बहुत संघर्ष करते हैं, टॉयलेट की लाइन में सबसे पीछे लगा देते थे उनको, जाओ भगो यहाँ से, हैं। तो बहुत संघर्ष किया, रात में कमरे से भगा दिए, कई बार तो मारने के लिए आ गए, जिनके यहाँ रहते थे वो मारने के लिए आ गए रात में, एकदम रोड पे आ गए, रात के समय एकदम रोड पर आ गए हैं स्वामी जी। बताइए, ऐसे ऐसे दिन देखे उन्होंने, शिला प्रभुपाद जी ने। इतना संघर्ष तो हमारे जीवन में नहीं है। थोड़ा सा हमारे जीवन में समस्या क्या आ जाए, दुख क्या आ जाए, हम बोले नहीं भक्ति छोड़ देंगे, हम तो भक्ति क्या है, ऐसे कुछ थोड़ी होता है। हम सबसे पहले ये बोलते हैं। ये प्रभुपाद जी ने ये सब ये दिन देखे हैं, तभी आज हमको भक्तों का संग मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे भक्तों का संग मिल रहा है। हाँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं खून पसीने से मैंने ये भागवतम लिखे, ये शास्त्र लिखे हैं। जो पढ़ेगा वो गारंटेड भक्त बन जाएगा, भगवत भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो शास्त्र हैं, जो प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य हैं, ये कोई साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी बोले मैं खुद ये तात्पर्य पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं लिखे, मेरे से लिखवाए गए हैं भगवान के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जीवन तो बहुत प्रेरणा मिलती है। शिला प्रभुपाद जी के जीवन से अभी भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिल रही है। बहुत सारे भगवत भक्त में बने और बनते रहेंगे। कम से कम 10,000 साल तक ये आंदोलन चलेगा। तो ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। हाँ। तो ये थे, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी, ये 3 आचार्यों को माना जाता है महान आचार्य, कि ये कभी कभी आते हैं इतिहास में। बाकी बाद में भी अभी भी आचार्य हैं, अभी भी शुद्ध भक्त हैं। लेकिन ऐसे जो आचार्य हैं, जो पूरे विश्व में क्रांति लाने वाले, ये कभी कभी आते हैं इस प्रकार से, भगवान के नित्य पार्षद। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। स राजपुत्रो वृद्धे आशु शुक्ल इवोडुप आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिरिव सोन्भहम्। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करेगा। यक्ष्माणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया राजा लब्धधनो दद्यौ नान्यत्र करदण्डयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर सुजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। हम्म। एक और पढ़ते हैं। तद्विप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युत चौद्दाः धनं प्रहीणमाजयुर्रु दीक्षां दिशि भूरिश। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। तो अभी प्रभुपाद इसमें मरुत कौन है, उनके बारे में बता दें। तो ये तात्पर्य पढ़ लेते हैं, उसके आगे फिर कल पढ़ेंगे। तात्पर्य: महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज किया था। ये महाराज अविक्षित के पुत्र थे और सुखदेव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे।
का भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का और आधुनिक साहसिक यात्री था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोगों को थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण संग्रह था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतः सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायु लोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य के समस्त प्रकार की विधियों को दूर करने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपने संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक का भागी बने। पहले तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त प्राणी होता है। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित है क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार की यज्ञिक संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ था। हरे कृष्ण। जय हरि नाम संकीर्तन की जाए। तो प्रभुपाद जी सार दे ही देते हैं हर जगह कि कोई भी यज्ञ की जो सफलता है वो निर्भर करती है पुरोहित पे। और पुरोहित तो आजकल असली पुरोहित मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस कारण इस युग में बाकी जो यज्ञ है वो वर्जित है। एकमात्र यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्री प्रभुपाद जी की जाए। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।